सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में तैयारियां अब तेजी पकड़ने लगी हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भी अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है। Beautiful decoration, elegant stage setup, spacious marriage garden, comfortable and luxury rooms और hassle-free ample parking। शादी हो या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन, होटल श्री कैलाश मानसरोवर आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे उज्जैन पहुंचे और सिंहस्थ से जुड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सिंहस्थ मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 7800 से ज्यादा ट्रेनें चलाएगा। उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसमें देश विदेश से करीब 20 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रेलवे विभाग अभी से युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे मुंबई से उज्जैन पहुंचे। उन्होंने रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिंहस्थ से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मीडिया से चर्चा करते हुए रेलवे जीएम ने बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे इस बार 7800 से अधिक यात्री ट्रेनें संचालित करेगा। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए शहर के बाहरी क्षेत्रों चिंतामण, पवांसा, विक्रमनगर और पिंगलेश्वर में अत्याधुनिक रेलवे प्लेटफॉर्म और सुविधाएं विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ को लेकर अब तक लगभग 800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है और सभी प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरे कर लिए जाएंगे। रेलवे के इस व्यापक तैयारी को देखते हुए साफ है कि सिंहस्थ 2028 को लेकर इस बार व्यवस्थाओं को हाईटेक और सुगम बनाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल रेलवे और प्रशासन सिंहस्थ 2028 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि अभी 2028 मार्च अप्रैल में सिंहस्थ होगा, तो उसके आयोजन के कंटेक्स्ट में उसकी तैयारी देखने के लिए आया हुआ था। हमारी टीम ने 2 साल पहले से इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। प्लानिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, अब एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। तो वही देखने के लिए आए थे कि एग्जीक्यूशन जो टाइमलाइन होनी चाहिए उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। कितना यात्री आने से अनुमान में कितनी गाड़ी चलाई जाएंगी, क्या क्या तैयारी है? पिछले सिंहस्थ में करीब 5 करोड़ लोग आए थे। अभी एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 करोड़ के बीच में लोग आएंगे। पिछले सिंहस्थ में करीब 2600 ट्रेन भारतीय रेल ने चलाई थी और अभी हमारी प्लानिंग उसकी 3 गुना 7800 के आसपास ट्रेन चलाने की है। और जैसे जैसे समय पास आएगा तो अगर ये आने वाले यात्रियों की संख्या में असेसमेंट में कोई परिवर्तन होता है तो रेलवे भी अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर लेगी। कितना स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया, फ्लैग स्टेशन बनाया आपने? स्टेशन कितने रहे? अभी उज्जैन के चारों तरफ, उज्जैन से चार डायरेक्शन में जाते हैं, तो चारों तरफ हम लोग 2-3 स्टेशन को कवर किया है और उसको सब में हाई लेवल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कम से कम 2 FOV दे रहे हैं। और जैसे यहाँ पर बगल में पवासा स्टेशन है, वो हॉल्ट है, उसको फुल फ्लेज स्टेशन बना रहे हैं। तो पर्याप्त सुविधा चारों डायरेक्शन में हम लोग कर रहे हैं। चिंतामण स्टेशन को भी सिंहस्थ के दृष्टिगत रखते हुए एक स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पे भी इसकी रोकने को की जाएगी। क्या रोकनी? उस सिंहस्थ में स्टेशन पर, चिंतामण स्टेशन पर ट्रेन रोकने की वो? हाँ, बिल्कुल होगा। बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। आज मैं गया था वहाँ पर। रेगुलर वे में तो बहुत कम पैसेंजर वहाँ पर आते हैं, फुटफॉल बहुत कम है। उसको सिंहस्थ के लिए ही बहुत बृहद तैयारी की गई है। और आज की डेट में जिसमें आपके कितने जो निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट हैं उससे टाई अप हुआ है और कितने लगभग इसकी लागत कितने करोड़ की है, कितने प्रोजेक्ट इसमें हम अभी सिंहस्थ को देखते हुए अभी शुरुआत कर रहे हैं या इसको संचालित कर रहे हैं? अभी तक 800 करोड़ से अधिक के वर्क सैंक्शन हो चुके हैं और कुछ और वर्क्स अभी जो कल और आज मेरी चर्चा हुई है अपने अधिकारियों के साथ, तो उसमें कुछ और वर्क्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, वो भी अभी सैंक्शन किया है। अभी आप 2 महीने बाद वर्षा शुरू हो जाएगी, आपको लगता है ये 1.5 साल में जो है ये 800 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे? निश्चित रूप से हो जाएंगे। कोई एक एजेंसी नहीं कर रही है, अलग अलग जगहों पर बहुत सारे एजेंसी मिलकर काम कर रहे हैं।
तो कोई एक व्यक्ति नहीं 800 करोड़ का काम कर रहा है। सर महाकाल रोपवे की क्या स्थिति है? वहाँ से महाकाल रोपवे की प्लानिंग है, तो उसमें क्या ऑपरेशन वो रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है, उसके संबंध में मैं ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे सकता। सर एक बड़ी समस्या आती है कि स्टेशन के बाहर जो मेन रोड है महाकाल जाने के लिए, यहाँ पर ये छोटे जो ई रिक्शा वगैरह है जो पूरा जाम लगाते हैं और आदमी रोड लगाते हैं, तो इसको लेकर रेलवे कुछ कर रहा है कि या इसको थोड़ा कनेक्ट जिससे यात्रियों को परेशानी होती है? नहीं, अभी हम लोग सिंहस्थ के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें इस एंड पर जहाँ पर आपको जाम लगता है उसमें काफ़ी सुविधाएं दे रहे हैं और उसमें ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सो सीएस में जो नाम लेगा उस पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकाला जाएगा कि 8 नंबर से निकाला जाएगा? 8 नंबर से निकाला जाएगा, उस तरफ ही हम लोग होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, वहीं से निकालेंगे। हजारों यात्री आते हैं यहाँ पे, व्यवस्था में रहते ठहरने करने की जो स्टेशन पर, तो उसकी क्या व्यवस्था है कि यात्री ना आए? ब्रॉड का हम लोग होल्डिंग एरिया बना रहे हैं और ये अपने देश में पहली बार नहीं हो रहा है। 12 साल पहले यहाँ भी हुआ था, अभी साल भर 1.5 साल पहले प्रयागराज में हुआ है, वहाँ रेलवे ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। अभी 1 साल के बाद नासिक में होगा, देखिए वहाँ भी रेलवे बहुत अच्छे से करेगी। संजय शर्मा की रिपोर्ट। Beautiful decoration, elegant stage setup, spacious marriage garden, comfortable and luxury rooms और hassle-free ample parking। शादी हो या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन, होटल श्री कैलाश मानसरोवर आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ हर डिटेल का रखा जाता है ख्याल, ताकि आप सिर्फ अपने मोमेंट्स एंजॉय करें। आज ही बुक करें और अपने सेलिब्रेशन को बनाएं परफेक्ट। होटल श्री कैलाश मानसरोवर, न्यू आरटीओ रोड, सागर, 76101 40015।